हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है बड़ी माँ। तो हमारी कहानी यूँ शुरू होती है। 5 वर्ष का बालक बाबू रामजी लाल जी की ओर दौड़ा और कहने लगा, बड़े पापा, रेलगाड़ी ला दोगे? बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठाकर उसका मुख चूमकर बोले, रेलगाड़ी का क्या करेगा? बालक बोला, बड़े पापा, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। बाबूजी, और किस किस को रेलगाड़ी में बिठाएगा बेटा? बालक ने कहा, आपको। पास ही में रामजी लाल जी की अर्धांगिनी यानी कि उनकी पत्नी अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी बड़ी माँ को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी बड़ी माँ को देखता रहा। बड़ी माँ उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी। अतः वह बोला, नहीं, बड़ी माँ को नहीं ले जाएंगे। बड़ी माँ हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बाबू साहब उसे अपनी पत्नी के पास ले जाकर बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो यह तुम्हें भी ले जाएगा। बच्चे की बात बड़ी माँ शीला को अच्छी ना लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना। शीला ने मनीष को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनीष नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया और प्यार करके चुप कराया। मनीष भयपूर्ण दृष्टि से अपनी बड़ी माँ की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनीष के चले जाने पर बाबू रामजी लाल शीला से बोले, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? शीला मुंह मटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद रहे थे? तुम्हें तो दूसरे का दुख दिखता ही नहीं, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुपचाप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। शीला कुछ उत्तेजित होकर बोली, उत्तेजित यानी तेजी के साथ। उसके स्वभाव में तेजी थी और बोली, बातें बनाना बहुत आता है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे तो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग्य ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। आदमी संताल के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ व्रत आदि रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में जो मग्न रहते हो। बाबू साहब के मुख पर क्रोध का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, जो वस्तु तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यह कहकर बाबू साहब उठकर चले गए। बाबू रामजी लाल धनी व्यक्ति हैं। कपड़े की आढ़त के साथ लेन देन का भी काम है। इनका एक छोटा भाई है, मोहनलाल। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में रहता है। बाबू रामजी लाल की आयु लगभग 35 वर्ष है। रामजी लाल निसंतान है। निसंतान यानी कि जिसकी कोई संतान नहीं होती, अर्थात बाबूजी लाल की कोई संतान नहीं थी। मोहनलाल के 2 संतानें हैं, एक पुत्र मनीष और एक पुत्री ममता। रामजी लाल अपने छोटे भाई और उसकी संतान से बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती नहीं। छोटे भाई की संतान को वे अपनी ही संतान समझते हैं। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी लाल शैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी शैया पर शीला हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास चले गए थे। शीला बोली, उस दिन पंडित जी ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का जोग है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम इन जोशियों पर विश्वास करती हो? ये तो झूठ बोलते हैं। शीला तुनक्कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई देता है। अंग्रेजी क्या पढ़ी, आप अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। शास्त्र में लिखा है, जिसके पुत्र नहीं होता उसको मुक्ति नहीं होती। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? ये जितने पुत्र वाले हैं, शायद इन सभी की मुक्ति हो ही जाती होगी। शीला निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे बहस कौन करे? तुम तो अपने आगे किसी को कुछ मानते नहीं हो। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी यानी कि ममता से भरा। ममत्व का अर्थ होता है ममता से भरा। ममत प्रेमी होता है, कैसी ही उपयोगी और कितनी सुंदर वस्तु क्यों न हो।
जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। यद्यपि शीला को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उसका हृदय एक मां का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। एक दिन शाम के समय शीला खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उसकी देवरानी विमला भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। शीला उनके खेल को देख रही थी और उस समय शीला को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा अच्छा लग रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे चेहरे, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना आदि क्रियाएं उसके हृदय को शीतलता दे रही थी। सहसा मनीष अपनी बहन को मारने को दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर शीला की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनीष भी दौड़ता हुआ आया और वह भी शीला की गोद में जा गिरा। शीला ने इस समय सारा द्वेष यानी कि ईर्ष्या, जलन, द्वेष भूल उन बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो बच्चों के लिए तरस रहा हो। उसने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। इतने में मनीष ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी लाल छत पर आ गए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे शीला की गोद से तड़पकर निकल भागे। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब शीला के पास आकर मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। शीला को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। शीला जन भूलकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी। यह प्रेम तुम्ही को मुबारक। यह तो अपने आप आकर गोद में घुसते हैं। जैसे जैसे बाबू रामजी लाल का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे वैसे ही शीला के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और शीला को पति के कटु वचन यानी कि कड़वे वचन सुनने पड़ते थे। जब शीला ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नज़र से गिरती जा रही है, तब उसके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उसे सोचा, पराये बच्चों के पीछे यह मुझसे कम प्रेम करते हैं, मुझे हर समय भला बुरा कहते हैं। इनके लिए इन बच्चों के आगे मेरी कुछ भी कीमत नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन शीला छत पर अकेली बैठी थी। उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आए थे। वह टहल रही थी कि मनीष दौड़ता हुआ आया। मनीष को देखकर उसकी भ्रुकुटी तन गई। भ्रुकुटी यानी कि भौहें तन गई। वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। शाम का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनीष कुछ देर खड़ा सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो कितना आनंद आए। देर तक गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर शीला के पास आया और उसकी टांगों में लिपट कर बोला, बड़ी माँ हमें पतंग मंगा दो। शीला ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने बड़े पापा से जाकर मांग। दूसरी बार उसने लाड में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, बड़ी माँ पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। उसकी भोली प्रार्थना से इस बार शीला का कलेजा पसीज गया। वह मनीष के सिर पर हाथ फेरने ही वाली थी कि मनीष बोला, तुम हमें पतंग मंगवाकर नहीं दोगी तो हम बड़े पापा से कहकर पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे ने भोलेपन से कहा था, तथापि शीला का मुख मारे क्रोध के लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने बड़े पापा से, देख वे मेरा क्या करेंगे। मनीष भयभीत यानी कि भयभीत होकर उसके पास से हट गया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा, यानी कि तृष्णा भरी नजरों से। उसी समय आकाश में एक पतंग कटकर उसकी छत की ओर आई और शीला के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहाँ शीला खड़ी हुई थी केवल वहीं पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। शीला उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनीष ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह छज्जे पर चला गया। पतंग छज्जे से होती हुई नीचे आंगन में चली गई। पतंग को आंगन में जाती देख वह फूला नहीं समाया और नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और शीला की ओर देखकर चिल्लाया, बड़ी माँ। शीला ने धड़कते हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह क्षण भर के लिए रुकी।
इधर मनीष के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से शीला की ओर देखकर चिल्लाया, बड़ी मां बचाओ। शीला की आंखें मनीष की आंखों से जा मिली। मनीष की वह करुण दृष्टि यानी कि दया भाव की नजरें। करुण दृष्टि देखकर शीला का कलेजा मुंह को आ गया। उसने व्याकुल होकर मनीष को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनीष के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनीष के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे गिर गया। शीला चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। शीला 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से उठती और कहती, देखो देखो वह गिर रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनीष को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनीष, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती थी। प्रलाप यानी कि रोना धोना। मनीष की टांग टूट गई थी। वह ठीक होने लगी। वह फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद शीला का ज्वर कम हुआ तो उसने पूछा, मनीष कैसा है? रामजी लाल ने उत्तर दिया, अच्छा है। शीला, उसे मेरे पास लाओ। मनीष को शीला के पास लाया गया। शीला ने उसे हृदय से लगा लिया और रोने लगी। शीला कुछ दिनों बाद ठीक हो गई। अब वह मनीष की बहन ममता से द्वेष और घृणा नहीं करती और मनीष तो अब उसका प्राणाधार हो गया था। उसके बिना उसे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर समझिएगा। हमेशा अपने से बड़ों को, बच्चों को प्यार देना चाहिए और छोटों को भी बड़ों को सम्मान देना चाहिए। भूल से भी हमें किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि सबके साथ प्रेम कीजिए, सबके साथ स्नेह रखिए, फिर देखिए जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।